अब इसके बाद ये डार्ट जो है 4 इंच का रहेगा लंबा, तो यहाँ से हम 4 इंच लंबा ऐसा डार्ट के लिए मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इसका ब्लाउज़ है, इसकी लंबाई देखेंगे हम और लंबाई को मार्क करेंगे। तो शोल्डर के पास से रखे हैं टेप और नीचे तक के ये लगभग 14.5 इंच आ रहा है लंबाई, तो हम 14.5 इंच पे लंबाई का मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से हम आड़ा में इसको ऐसा मार्क कर देंगे। ठीक है, और आधा इंच आप शोल्डर सिलने के लिए मार्जिन दे देंगे। अब फिर बारी है हमें, ये ब्लाउज है ना, तो इसका जो साइड आएगा, तो साइड में हम ऐसा मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कटेगा और यहाँ पे रेडी रहेगा, तो दोनों का मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब बारी है इसका चेस्ट मेजर करने का। तो चेस्ट हालांकि हम पहले मेजर करके रखे हैं, तभी हम इसका टाइटल लिखे हैं। ये 50 इंच है इसका बैक। ठीक है, मतलब इसका बैक जो है वो 25 इंच है, यानी टोटल अगर आप ओवरऑल राउंड बोलिएगा तो 50 इंच है। ठीक है, तो बैक सिर्फ है 25 इंच, तो 25 का आधा होगा 12.5 इंच, तो 12.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हम 1.25 इंच मार्जिन देते हैं, नहीं तो 1.5 इंच दे देते हैं साइड का मार्जिन, इस तरह से यहाँ भी दे देते हैं। और इसको हम आड़ा में ऐसा निशान लगा लेते हैं, और फिर साइड का फिटिंग वाली सिलाई हमारी जगह पे आएगा और इसका मार्जिन इस जगह पे, तो इसका हम मार्क वहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद आइए, इसका जो नेक का ब्रॉड है, अगर आप मेजर करना चाहें तो मेजर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी अनुभव कर सकते हैं। बोले तो इसका जो स्ट्राइप है, ये वाला स्ट्राइप यहाँ ऊपर में आ रहा है, और एक ये स्ट्राइप है ये ऊपर में यहाँ आ रहा है, तो इसको यहीं से मेजर कर लेते हैं। तो ये 6.5 इंच है रेडी, इसका मतलब है कि 3 इंच यानी 6 इंच पे कटा होगा, है ना। तो 3 इंच पे हम यहाँ मार्क लगाते हैं। ठीक है, गले की चौड़ाई, और 1/4 इंच हम देंगे यहाँ रेडी सिलने का मार्जिन। ठीक है, इसके बाद ये है शोल्डर, तो शोल्डर पे यहाँ रेडी रहेगा, यहाँ से रखते हैं और जहाँ पे भी आता है वहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मार्क कर लिए। अब इसके बाद में हमें गला मार्क करना है, तो आप अगर इसका एग्जैक्ट गला निकालना चाहेंगे कोई सा भी ब्लाउज का, अगर राउंड हो खास करके, तो सबसे पहले तो आप इसको बैक को ऐसा गला बीच में मार्क कर लीजिए। ठीक है, ऐसा मार्क कर लीजिए, और इसको आप यहाँ से नीचे से बराबर से बैठाइए इस जगह से, और फिर यहाँ से आप जहाँ भी जाता हो इसका राउंड, वहाँ पे आप इसके हिसाब से ही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी इसके हिसाब से ही मार्क कर लेंगे ऐसा। तो बैक गला हमारा इसके हिसाब से ही मार्क हो गया, है ना। अब इसका जो आर्म है, तो अगर हम मार्क लगा के दिखाएं, यहाँ पे ये 6.5 इंच है, तो यहाँ पे हम इसको 7 इंच रखना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें एक सीधा लाइन लगा देंगे, और इसके बाद यहाँ से हम आर्म का शेप बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक प्रॉपर तरीके से मार्क हो गया। अगर कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और इसको हम हाईलाइट में